और इसमें डायनेमिक्स। ठीक है, ओके। मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ साउंड क्लियरिटी वगैरह। अच्छा, तो इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा कैमरे को। अब ठीक है? ओके। देखिए दोस्तों, अपन ने जो इसके अंदर पढ़ रहे थे उसमें कुछ रिजल्ट अपन बता देते हैं कि जिसमें अपन ने पढ़ा था आर्यवेग, इसको रेडियल वेलोसिटी कहा जाता है। एक अपन ने पढ़ा था अनुप्रस्थ वेग, जिसको ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहा जाता है। एक पढ़ा था अरीय त्वरण, रेडियल एक्सेलरेशन और अनुप्रस्थ त्वरण। तो पहले तो मैं थोड़ा बता देता हूं कि दोस्तों जो अरीय वेग होता है वो क्या होता है कि जैसे ये कोई कर्व है जिसके ऊपर अपना पार्टिकल P है, वो मूव हो रहा है। मान लो वो पार्टिकल P है वो t टाइम के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर आ जाता है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट r, θ है। इसका मतलब, अच्छा, इसको पोल लिया जाता है, ध्रुव लिया जाता है, और इसको इनिशियल लाइन लिया जाता है, प्रारंभिक रेखा। तो जितनी भी डिस्टेंस हैं वो पोल से मापी जाती हैं। तो ये डिस्टेंस r हो गई और ये एंगल अपना θ हो गया। इसको बोला जाता है, जो OP है उसको कहा जाता है रेडियल डायरेक्शन। इस OP को कहा जाता है रेडियल डायरेक्शन, अरीय दिशा। और अरीय दिशा में जो कण का वेग होता है वो कहलाता है, अरीय दिशा में जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है उसको कहा जाता है रेडियल वेलोसिटी। इसको कहा जाता है अपना अरीय वेग। अच्छा, अरीय दिशा में वेग अरीय वेग हो गया। अब ये अरीय दिशा के लंबवत दिशा है, जैसे इसको n से दर्शा रहे हैं, तो ये अरीय दिशा जो अपनी बनी उसके लंबवत दिशा है। और अरीय दिशा के लंबवत दिशा में जो वेग होता है वो क्या होता है? अनुप्रस्थ वेग होता है। ठीक है, और अपन जानते हैं कि जो त्वरण होता है वो वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की जो दर होती है उसको त्वरण कहा जाता है। तो अरीय दिशा में जो वेग है, अरीय वेग के अंदर परिवर्तन की जो दर होती है उसको अरीय त्वरण कहा जाता है, और अनुप्रस्थ वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसको अनुप्रस्थ त्वरण कहा जाता है। इनके रिजल्ट, अरीय वेग को यूं से दर्शाते हैं, u का मान होता है r डॉट, अरीय वेग r डॉट होता है। अनुप्रस्थ वेग जो होता है उसका मान होता है r θ डॉट। अच्छा, r ये डॉट होता है वो टाइम के सापेक्ष डेरिवेटिव को दर्शाता है। इसको dr अपॉन dt बोलेंगे और इसको dθ अपॉन dt बोलेंगे। अरीय त्वरण होता है वो होता है r डबल डॉट माइनस r θ डॉट स्क्वायर। इसको बोलेंगे अपन d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r dθ अपॉन dt का स्क्वायर। और अनुप्रस्थ त्वरण है 2r डॉट θ डॉट माइनस r θ डबल डॉट। या तो ये याद रख लो, या दोस्तों ये याद रख लो 1 अपॉन r d अपॉन dt r स्क्वायर θ डॉट, 1 अपॉन r d अपॉन dt r स्क्वायर θ डॉट। अगर आप इसका टाइम के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे तो यही फॉर्मूला अपना निकल के आएगा। अच्छा, इसके अलावा जो परिणामी वेग होता है, जो रिजल्टेंट वेग होता है अरीय वेग, और अनुप्रस्थ वेग का जो परिणामी वेग होता है उसको जैसे अपन कैपिटल V से डिनोट करें तो कैपिटल V बराबर होता है अरीय वेग का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर, अरीय वेग का स्क्वायर, अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर। तो इस चीज़ को अपन दोस्तों ये बोल सकते हैं कि r डॉट का स्क्वायर और r θ डॉट का स्क्वायर। ये तो परिणामी वेग हो गया। और परिणामी वेग की जो डायरेक्शन होती है दोस्तों हमेशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। परिणामी वेग की जो दिशा होती है, परिणामी
वेग की जो दिशा होती है वो होती है स्पर्श रेखा के अनुदिश बिंदु P पर। कौन से बिंदु P पर? बिंदु P पर स्पर्श रेखा के अनुदिश। ठीक है। ओके, ठीक है सब कुछ। इसके अलावा दोस्तों और देखो कि एक होता है अपना कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। एंगुलर वेलोसिटी इसको थीटा डॉट से दर्शाया जाता है, डी थीटा अपॉन डी टी। जो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, कोणीय विस्थापन, उसमें परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहा जाता है। और एक होता है अपना कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण जिसको थीटा डबल डॉट से या डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर से दर्शाएंगे। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण होता है। एक टॉपिक और था, यहाँ लिख देता हूँ कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। मान लो दोस्तों कोई पार्टिकल है जिसका कोणीय वेग वो तो थीटा डॉट है, कोणीय वेग जो है एंगुलर वेलोसिटी वो तो थीटा डॉट है या फिर डी थीटा अपॉन डी टी है, और इसका जो लीनियर वेलोसिटी है वो स्मॉल वी है। तो हमेशा ध्यान रखना ये रिलेशन होता है थीटा डॉट बराबर वी पी अपॉन आर स्क्वायर। थीटा डॉट बराबर होता है वी पी अपॉन आर स्क्वायर। जहाँ ये स्मॉल पी है वो क्या है, बिंदु पी पे खींची जाने वाली स्पर्श रेखा पे अपना जो पोल ओ है उससे डाली गई लंब की लंबाई को पी से दर्शाया जाता है। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लो, फिर अपन 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, चले आगे। हटा देता हूं मैं इसको। ये पोर्शन हो भी गया था लेकिन एक बार फिर से मैंने बता दिया है ताकि आपको याद रहे और क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, अब अपन 1 बाय 1 क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखो मैं यहाँ पे जो भी अपना क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, क्योंकि डायनेमिक्स के जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा लेंथी हैं दोस्तों। तो आप जब भी आपको ये लेक्चर मिलता है तो आप क्या करना कि अपनी डायनेमिक्स की बुक है ना, उस बुक में से पहले तो अपनी नोटबुक में क्वेश्चन को लिखना अपनी बुक में से देखकर, और फिर जो मैं सॉल्यूशन बताता हूँ वो लिखना। क्योंकि इसके अंदर है क्या कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी लेंथी है, तो इस वजह से यहाँ ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, लिखना आपको अपनी बुक से है। सबसे पहले अपन चलते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 1 में। एग्जाम्पल नंबर 1 बोल रहा है कि एक कण का अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग सदैव एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। क्या कह रहा है कि अरीय वेग
इज प्रोपोर्शनल टू अनुप्रस्थ वेग। अर्य वेग है वो अनुप्रस्थ वेग के समानुपाती है। तो सिद्ध करो कि कण का पथ समान कोणिक सर्पिल होगा। अच्छा, ये समान कोणिक सर्पिल क्या होता है मैं आपको बता दूं इसके बारे में, आप कहीं नोट कर लेना ये बॉक्स वगैरह बना के। समान कोणिक सर्पिल, ये बार बार शब्द आएगा दोस्तों, ये समान कोणिक सर्पिल। इसका इक्वेशन होता है r बराबर ए ई की पावर बी थीटा, r बराबर ए ई की पावर बी थीटा। ये अपना पोलर इक्वेशन है। यहाँ पे a और b कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट है। अच्छा, इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, जब थीटा का मान 0 होगा तो r का मान क्या होगा, जैसे मान लो ये ध्रुव है और ये प्रारंभिक रेखा है वो x है, तो थीटा का मान 0 है तो r का मान a के बराबर होगा, तो ये a से स्टार्ट होगा। इस प्रकार का ये डायग्राम बनता है समान कोणिक सर्पिल का। तो अपने को दिया है कि अर्य वेग है वो अनुप्रस्थ वेग के समानुपाती है। अब अपन जानते हैं अर्य वेग होता है वो r डॉट होता है, वो समानुपाती है। अनुप्रस्थ वेग होता है r थीटा डॉट होता है। अर्य वेग r डॉट, अनुप्रस्थ वेग r थीटा डॉट। तो आप यहाँ से लिखेंगे dr अपॉन dt। अच्छा, समानुपाती को मैं हटा देता हूँ तो कुछ नियतांक मान लेता हूँ, a मान लेता हूँ, a r और थीटा डॉट बन गया d थीटा अपॉन dt। और a जो है वो है समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप क्या करो कि दोस्तों देखो, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं यहाँ कि जब भी अपने को किसी कण का पथ का समीकरण निकालना हो तो जो पथ का समीकरण होता है वो r और थीटा में एक रिलेशन होता है। जो भी पथ का समीकरण होता है वो r और थीटा में एक रिलेशन होता है। तो अपने को पार्टिकल का जो पथ है उसका समीकरण निकालने के लिए जो टाइम है उसको हटाना पड़ेगा, t को हटाना पड़ेगा। तो आप क्या करो, दोनों तरफ से टाइम को हटा दो। तो यहाँ से बना dr बराबर ar d थीटा, तो dr अपॉन r इक्वल टू ए डी थीटा। अब इंटीग्रेशन कर देता हूँ दोनों तरफ, तो ये बना log r बराबर ए थीटा प्लस log c। ओके, यहाँ c1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको उठा के इधर लेके जाओगे तो log r अपॉन c1 इक्वल टू ए थीटा, r अपॉन c1 इक्वल टू ई की पावर ए थीटा, r बराबर c1 ई की पावर ए थीटा। यहाँ पे c1 और a कांस्टेंट है तो लिख दूंगा इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के, जो कि समान कोणिक सर्पिल का समीकरण है। जो कि समान कोणिक सर्पिल का समीकरण है। इसका मतलब दोस्तों कि जब भी कण का अर्य वेग अनुप्रस्थ वेग के समानुपाती होता है, जो तब अपना जो पार्टिकल का पथ निकल के आता है कि कौन से पथ पे ऊपर वो पार्टिकल मूव करता है, वो अपना ये निकल के आता है जो कि समान कोणिक सर्पिल है। देखो, कांस्टेंट ई की पावर सम कांस्टेंट बी, कांस्टेंट ई की पावर सम कांस्टेंट इनटू थीटा टाइप। तो सबसे पहले तो आप इसको कीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो आप बताइए। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करें, अभी तक लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। और जो अपने कोचिंग के स्टूडेंट हैं सॉलिड साइंस पॉइंट शाहपुरा, वो स्पेशली अच्छे से पढ़ें इन सारी चीज़ों को, क्योंकि एग्ज़ाम आपकी बहुत पास में है, तो सीरियसली पढ़ाई करें।
इसके अलावा दोस्तों दिया है कि अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण भी सदैव एक दूसरे के समानुपाती हो तो सिद्ध करो कि कण का वेग ध्रुवांतर रेखा के किसी घात के समानुपाती होता है। चलो इसको भी करेंगे। हटा देता हूं मैं इसको। ओके फ्रेंड्स, क्या दिया है, अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण एक दूसरे के समानुपाती हैं। देखो क्या दिया है, इसका सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन तो वही है, एग्जाम्पल नंबर तो फर्स्ट है, लेकिन उसमें सेकंड पार्ट क्या है कि अरीय त्वरण जो दिया है वो अनुप्रस्थ त्वरण के समानुपाती दिया है। अब जो निकालना है वो निकाल लेंगे अपन। देखो अरीय त्वरण अनुप्रस्थ त्वरण के समानुपाती है। अब अरीय त्वरण अपन जानते हैं कि अरीय त्वरण कितना होता है, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। ये समानुपाती है अनुप्रस्थ त्वरण के। अनुप्रस्थ त्वरण होता है 1/r d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट। ओके, तो मैं इसको ये लिख देता हूं d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जैसे पहले तो a लगा लिया था, आपकी बार b लगा लो, b 1/r d अपॉन dt और r स्क्वायर डी थीटा अपॉन dt, राइट। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जैसे सबसे पहले अपने को बताना है कि जो परिणामी वेग है वो ध्रुवांतर रेखा की किसी घात के समानुपाती है। अब परिणामी वेग निकालना है, परिणामी वेग निकालना है तो पहले मैं अरीय वेग निकाल लेता हूँ। अब अरीय वेग निकालना है तो अरीय वेग r डॉट होता है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा कि इस थीटा को मैं गायब करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें तो r और थीटा दोनों आए हैं, तो थीटा को रिमूव करने की कोशिश करूँगा। और रिमूव कैसे करूँगा कि अभी जो पहले पार्ट में अपने को दिया था अरीय वेग dr अपॉन dt का मान दिया था, अरीय वेग का मान a इंटू r थीटा डॉट r d थीटा अपॉन dt। अभी जो पहला पार्ट अपन ने किया उसमें दिया था कि r डॉट है वो r थीटा डॉट के समानुपाती था, और वहाँ पे समानुपाती कांस्टेंट है जो लिया था अपन ने वो a लिया था। तो इसका कुछ यूज करूंगा मैं, और इसका यूज करते हुए मैं क्या करूंगा, यहाँ से d थीटा अपॉन dt को रिमूव करूंगा। तो d थीटा अपॉन dt का मान क्या, इसको भाग में लेके जाऊं तो ये क्या बनेगा, देखो d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r। अब देखना d थीटा अपॉन dt है तो इसको भाग में लेके जाएंगे तो ये बनेगा 1/ar, और ये क्या है dr अपॉन dt का होल स्क्वायर। इसको लिख दिया। ये क्या है b अपॉन r d अपॉन dt r स्क्वायर, और d थीटा अपॉन dt है तो फिर से इसको भाग में ले जाएंगे तो इसका जो मान होगा d थीटा अपॉन dt का मान यहाँ से 1/ar dr अपॉन dt। ओके दोस्तों, ये मैंने फर्स्ट पार्ट से लिखा है, फर्स्ट पार्ट से, ठीक है। अब मेरा काम इसको सोल्व करने का है, तो यहाँ से अपन सोल्व करेंगे। देखो d2r अपॉन dt स्क्वायर, इसको ओपन करता हूँ तो माइनस का 1/a स्क्वायर r, भाई ये r स्क्वायर होगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, और ये बना अपना dr अपॉन dt का होल स्क्वायर इक्वल टू b अपॉन r। अच्छा, a कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लो तो 1/a
डी अपॉन डी टी, और ये क्या है आर डी आर अपॉन डी टी। भाई एक आर तो कैंसिल हो गया और एक को बाहर ले लिया मैंने, तो यहां से बना डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर आर डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी अपॉन ए, दोनों कॉन्स्टेंट को एक जगह लिख दिया आर। इसको सोल्व करता हूँ, आर को रोका। अब दो फंक्शन गुणा में होते हैं तो उनका डेरिवेशन कैसे होता है भाई, डेरिवेटिव कैसे होता है, आर को रोका और इसका डेरिवेटिव करो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, फिर इसको रोक लो और इसका डेरिवेटिव करो, तो प्लस का डी आर अपॉन डी टी, और ये भी कितना है डी आर अपॉन डी टी। ओके, अब मैं क्या करता हूं कि अच्छा इसको थोड़ा सोल्व और कर लेता हूं, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर आर डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये बनेगा बी अपॉन ए डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये इसके साथ में आया, ये इसके साथ में आया, तो ये क्या है बी अपॉन ए, और ये डी आर अपॉन डी टी है 1 बाई आर, और डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ये इसके साथ में आ गया। ओके फ्रेंड्स, अब इस वाली टर्म को उठा के उधर ले जाओ, तो ये बना 1 माइनस बी बाई ए डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू, और इसको उठा के इधर लेके आओ, तो ये क्या है 1 बाई ए स्क्वायर आर, और ये क्या है बी बाई ए आर, और ये डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। भाई इस वाली टर्म को तो इधर लेके आया हूँ और इस वाली को उधर लेके गया, एक बार आप चेक कर लो इसको। ओके, अब दोस्तों ये 1 माइनस बी अपॉन ए है, ये पूरा कांस्टेंट है, इसको एक नया कांस्टेंट मैं जैसे सी तो पहले काम में ले लिया था, डी दे देता हूँ, इसको एक नया कांस्टेंट डी दे देता हूँ, तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। अच्छा अब देखो यहाँ से 1 बाई आर को मैं बाहर निकालूंगा, और 1 बाई आर को बाहर निकालूंगा तो ये ऐसे बनेगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी बाई ए और 1 बाई आर। तो ये जो पूरा का पूरा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी बाई है, इसको एक नया कांस्टेंट अपन ई दे देते हैं, तो ई दे देते हैं, तो ई बाई आर। देखो ई तो दिया है मैंने 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी बाई ए को, और 1 माइनस बी अपॉन ए को दिया है डी, और ये बना डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। मैं चेक कर लेता हूँ ये अपने फ्रेम में आ पा रहा है या नहीं। हाँ ठीक है सब कुछ। ओके, अब देखो आप यहां से तो इसको मैं ऐसे लिख दूं डी आर डबल डॉट, बस सेकेंड डेरिवेटिव को आर डबल डॉट इक्वल टू ई अपॉन आर और आर डॉट का स्क्वायर। ये आर डॉट का स्क्वायर है क्योंकि आर डॉट डी आर अपॉन डी टी होता है। अब मैं यहां से एक काम करूंगा कि एक आर डॉट को इसके नीचे ले जाता हूं, डी आर डबल डॉट अपॉन आर डॉट इक्वल टू ई अपॉन डी, और यहां क्या बचा आर डॉट अपॉन आर, और ई अपॉन डी है उसको एक नया कांस्टेंट एफ दे देता हूं, ई अपॉन डी को क्या मान लेता हूं एफ। तो एफ माना तो ये बना आर डबल डॉट अपॉन आर डॉट बराबर एफ
आर डॉट अपॉन आर। बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देता हूं यहां से, बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो देखो इसका इंटीग्रेशन दोस्तों होगा log r डॉट, क्योंकि log r डॉट है उसका डेरिवेटिव करोगे तो पहले तो r डॉट आएगा, log r डॉट। अच्छा इसका बोथ साइड इंटीग्रेशन किया तो इस पूरे का इंटीग्रेशन ये है, क्योंकि पहले तो log r डॉट अवकलन करोगे तो 1/r डॉट होगा और फिर r डॉट का कितना हो जाएगा, r डबल डॉट हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन तो ये, और ये क्या है f, और इसका इंटीग्रेशन हो गया log r, इसका इंटीग्रेशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, और यहाँ से log कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 मान लेता हूँ भाई, c तो पहले ले लिया था, c1 नहीं लिया था तो ये ले लिया। तो यहाँ से बना r डॉट बराबर, ये f है वो पावर में जाएगा तो यहाँ से ये बना c1 r की पावर f, भाई ये तो c1 r की पावर f। अरे log की प्रॉपर्टी होती है ना, log m प्लस log n होता है, log m प्लस log n जो होता है वो log mn होता है, उस वाली प्रॉपर्टी से। और एक ये भी प्रॉपर्टी होती है log r की पावर n होता है, वो n आगे आ जाता है n log r। तो ये दोनों अपनी प्रॉपर्टी ऑफ log है, तो इस हिसाब से अपन ने ये लिख दिया और इसको जैसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो दोस्तों यहाँ से r डॉट का मान प्राप्त हुआ, और r डॉट अपना क्या है, अर्यवेग है। r डॉट क्या है अपना, अर्यवेग, अर्यवेग अपना निकल के आ गया। अब देखो चूंकि अच्छा ये अर्यवेग आ गया, अब अनुप्रस्थ वेग इसकी सहायता से निकालूंगा, क्योंकि ये क्या है, r डॉट बराबर AR थीटा डॉट, r डॉट बराबर AR थीटा डॉट। तो यहाँ से r थीटा डॉट का जो मान होगा वो हो गया r डॉट अपॉन A, r डॉट अपॉन A, और r डॉट का मान ये लिख लो C1 अपॉन A r की पावर F। r डॉट का मान उठा के यहाँ रख दिया, और C1 अपॉन A, C1 भी कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है, इसको नाम दे दीजिएगा एक नया कांस्टेंट C2, तो C2 r की पावर F। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। C1 भी कांस्टेंट था, A भी कांस्टेंट था, इसको एक नया कांस्टेंट C2 नाम दे दिया। तो दोस्तों ये तो अर्यवेग मिला है, और r थीटा डॉट ये अपने को मिला है अनुप्रस्थ वेग। अर्यवेग अनुप्रस्थ वेग दोनों मिल गई, इसलिए परिणामी वेग जो होगा जिसको कैपिटल V से दर्शा रहे हैं वो क्या होता है, अर्यवेग का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर। ठीक है, तो V बराबर देखो अर्यवेग का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो आप लिखोगे C1 r की पावर 2f। भाई स्क्वायर करेंगे तो C1 स्क्वायर r की पावर 2f, और इसका स्क्वायर करो C2 स्क्वायर r की पावर 2f। इसका स्क्वायर किया तो C1 स्क्वायर r की पावर 2f, C2 स्क्वायर r की पावर 2f। तो यहाँ से दोस्तों ये r की पावर 2f को तो कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर निकाल लेंगे तो r की पावर f बन के आएगा, क्योंकि बाहर जाएगा तो रूट हो जाएगा, और ये बना अपना C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर कैपिटल V बराबर। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि कैपिटल V है वो प्रोपोर्शनल है r की पावर f की। भाई ये तो इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मान लो आप, तो आप लिखोगे V, ये कैपिटल V है वो इसके प्रोपोर्शनल है, इसको आपने अंडर रूट C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मान लिया। चलो आप करो, फिर जो लाइन थी वो लिख देता हूं मैं। ओके, तो यहां से आप बोलोगे अतः स्पष्ट है कि जो कण का जो परिणामी वेग होता है, ये कौन सा वेग है, परिणामी वेग। अतः स्पष्ट है कि कण का जो परिणामी वेग है वो ध्रुवांतर रेखा की किसी घात के समानुपाती है। ये r को ध्रुवांतर रेखा की लंबाई कहा जाता है, और r की पावर f के समानुपाती आता है v। तो मैं यहां से लिख दूं ये थोड़ा सा, अतः परिणामी वेग
परिणामी वेग ध्रुवांतर रेखा की किसी घात के समानुपाती है। अतः जो परिणामी वेग आया वो ध्रुवांतर रेखा की किसी घात के समानुपाती है। इस प्रकार से दोस्तों अपना जो फर्स्ट एग्जाम्पल था वो हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा और मैंने इसमें ईच एंड एवरी चीज़ बताने की कोशिश की है। तो मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँगा क्योंकि फिर लेंथी हो जाता है। तो आप एक बार इसको देखें और स्क्रीनशॉट लें, वीडियो को पॉज करके देखिए, ऑनलाइन देखें सारी चीज़ों को, जहाँ समझ में नहीं आता वहाँ दोबारा देखें और कोई भी डाउट हो तो बताइएगा और अपनी जो मेन नोटबुक है उसके अंदर आप नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।